डिस्कशन करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथम फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता कि जो लॉग के डिफरेंशिएशन होते हैं कैसे सॉर्ट आउट होते हैं, किस तरह से सॉल्व करना होता है। तो बिना देरी करे हुए सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल इसका समझते हैं, देन वी आर मूविंग टुवर्ड द PYQs एज वेल एज क्वेश्चन आंसर, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं उसको समझना होता है। बिना फंडामेंटल समझे आपको कुछ भी लॉग के बारे में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो 2-4 मिनट की वीडियो आपको एक्स्ट्रा देखनी पड़ेगी। तो लॉग fx इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, ये होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, log ऑफ x टू द बेस a, ठीक है। log ऑफ x टू द बेस a, बेस क्या होता है, ये होता है, इसको समझो, ये हमारा बेस है, ठीक है। log ऑफ x टू द बेस a, ठीक, ये आपको पढ़ना है, इस तरह से आपको पढ़ना है। खैर इतना भी तो समझ में आ ही गया होगा भाई, जनवरी फरवरी चल रही है। खैर अब हम फंडामेंटल देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टी होती है, लॉग ऑफ ए बेस ए, दो सेम होगा तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, सेम आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, गॉट इट। दूसरा क्या होता है, लॉग ऑफ 1 बेस ए, 1 जो है अगर है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल इनका ले लो, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपने ये ले लिया, एग्जाम्पल में 6 और 6, जैसे दोनों सेम मिले आंसर 1 आ गया, ठीक है। ये बेस 8 है, 1 है, आंसर 0 आ गया। 1 जैसे आया बस समझ जाना 0 है, ठीक है, ये आपको समझना होगा। दूसरा लॉग ए बेस बी, इसका क्या मतलब होता है, इसको अपॉन कर देंगे a अपॉन लॉग बी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ए को ऊपर रखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल अगर देंगे तो लॉग 4 अपॉन 9, तो लॉग 9 अपॉन लॉग 4, इस तरह से डिवीज़न हो सकता है, ठीक है। अगर हमें इंटरचेंज करनी है पावर को अगर हमें इंटरचेंज करना है तो क्या होगा, लॉग बी अपॉन ए, ऐसे पढ़ो, ये ए अपॉन ए इसमें चला जाएगा, लॉग बी ए बेस, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो ये हमारे बेसिक फंडामेंटल थे जिसको हमने अभी आपसे डिस्कशन किया है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक रिलेटेड टू लॉगरिथम फंक्शन, गॉट इट। Now we are going to discuss some more property related to log. When they are given the value of f1x, f2x, f3x, and there is a many more content is related to case of multiplication. तो हम क्या करेंगे, firstly we have taken log both side, got it, then we separating by adding, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको f1x, f2x, f3x, डिज़ाइन चेंज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्वालिटी मिल जाए। प्योर वाइट पे रखें, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। ब्लैक ले लो, ठीक है, एक ब्लैक ले लो, एक तुम्हारा रेड नहीं रहेगा, ब्लू रहेगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, ये हमने ले लिया, f4x हो गया। अब हमें करना क्या होता है, अब सबको ऐड कर दो, log f1x
प्लस लॉग f2x log f3x log f4x, ये आपका एडिशन हो गया। तो क्या समझ में आया इतने फंडामेंटल से? अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम सबको सेपरेट कर देंगे ऐड से, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखो भैया, लॉग की प्रॉपर्टी ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स। अगर पावर दी गई है तो पावर को सबसे पहले आगे लाके रख दो आफ्टर टेकिंग लॉग, ऑलराइट। log y इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। सबसे पहले लॉग रखो भैया, थोड़ा से इसमें जल्दबाजी की वजह से वो हो जाता है यार, एक स्टेप स्किप कर दोगे डजेंट मैटर, बट अब ये जी एक्स आगे आ गया, फिर लॉग एफ एक्स हो गया। ये है, थोड़ा सा राइटिंग अगर ख़राब हो जाए तो थोड़ा सा बता देना ताकि हम और अच्छे से कर सकें। तो हमने ये आपको फंडामेंटल बताए हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़े से क्वेश्चंस, ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाएं आपके सामने, ठीक है। अब हम लोग ऐसा टॉपिक लेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो। cos x 2 cos x 3 cos x, अभी हमने ये डिस्कशन करा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब हम लॉग लेंगे तो इसको हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट करके, गॉट इट। ये हमने कर दिया। अब हम सेपरेट करो, ठीक है। लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x log 3x, थोड़ा सा पेन वैसा गाढ़ा तो नहीं हो रहा, हल्का, ठीक है। इसको देख के करते हैं, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाते हैं। देखो log x की वैल्यू कितनी होती है, 1/log x होती है। तो cos x एज इट इज उतार दो। cos x की डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, log y का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो log y का क्या हो जाता है, 1/, इसको ऐसे काटो, 1/y dy/dx भी लिखना है। cos x का क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा से रेज कर देना, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है। फिर सेम एज इट इज वी डू इन log cos x का मतलब क्या होता है, cos 2x जो होगा। देखिए log x का क्या होता है, dy/dx जो होता है, log x का क्या होता है बेटा, 1/x होता है। ये आपको याद रखना। अब x के साथ जो भी है तो ये हो जाएगा। आप समझ में आया। अब ये log x इसको सपोज कर लिया तो डायरेक्ट एज इट इज रखा, ठीक है। समझने की कोशिश करिए इसको, ठीक है बेटा। ये हमने एज इट इज रखा, अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, जैसे हमने चेन रूल बताया था, लाइक दिस, ठीक है बेटा। तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये चीज होती है बेटा। इसमें 3 डिफरेंशिएशन है मेरे भाई। एक log x का हो गया, log x का 1/cos 2x हो गया। फिर cos x का करो, cos x का sin x हो जाएगा माइनस का, और फिर देन आफ्टर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, ठीक है। ये है फंडामेंटल, ऐसे नहीं कि बस टीप दो खर्च से। फिर सेम एज इट इज साइन 3x और लास्ट में 3। तो यहां पर हम लोग ये पहुंच गए हैं। y है तो इधर कर दो मल्टीप्लाई, dy/dx हो गया, ब्रैकेट पैक कर दो। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बेटा, tan x हो जाएगा, -2 tan 2x हो जाएगा, -3 tan 3x हो जाएगी। ये तो आपने कर ही लिया भाई, साइन अपॉन कॉस tan हो गया, साइन अपॉन कॉस tan हो गया, 2 इधर आ गया, साइन अपॉन कॉस tan हो गया, 3 इधर आ गया, ठीक है। y की वैल्यू आपको पता ही है, y की वैल्यू ये रखी होगी, ठीक है। y की वैल्यू आप ये रखो, y की वैल्यू cos 2x
कॉस 3x, ठीक है, माइनस का साइन, सॉरी माइनस इधर लगेगा भाई, इसको माइनस को कर दो, ठीक है, माइनस tan x माइनस tan2x माइनस tan3x, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें क्वेश्चन हमने इस वजह से कराया ताकि आपको ये फंडामेंटल क्लियर हो जाए, दैट्स ऑल, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेना। ठीक, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं। मूव ऑन करने जा रहे हैं 2024 के PYQ के ऊपर, जिसमें कहा गया है तो y इज इक्वल टू कॉसेक कॉट इनवर्स x, प्रूफ करना है हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को इधर ले जाओगे तो x हो जाएगा और बाकी डी वाई बाई डी अपन करके कर लेना। अब हमें क्या करना है, कुछ हमें ऐसा चेंज लाना है ताकि ये चेंज हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपली हम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। अब हमें मालूम है कि कॉट और कॉसेक को कैसे चेंज करा जाता है, ठीक है। कैसे चेंज करा जाता है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इसको साइड में चाहे कर लो। कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, आपने देखा ही होगा ये वाला फार्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करो इसको हमें चेंज करना है। कॉसेक इनवर्स को कैसे लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स को कैसे लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स को एक्स स्क्वायर अपॉन 1, कैसे भैया, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन उतारेंगे किस तरह से, कॉट इनवर्स एक्स अपॉन 1 कॉसेक, चेंज हमें करना है, ठीक है, 1, तो ये बनेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें आगे जाना है, y इज इक्वल टू, फिर से क्वेश्चन उतारो, y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, फिर कॉसेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, कॉट को हमने चेंज कर लिया कॉसेक में, ठीक है, कॉट को हमने चेंज कर लिया इसमें, कॉट को हमने चेंज कर लिया इसमें, ठीक है, इसमें। अब समझ में आ गया, ताकि हम इसको रिड्यूस कर दें, इसको पाले, बस यहां पर हमें इतना समझना है, इस पॉइंट को मिस ना करना। कैसे हमने कराया, ये कराया, ठीक है। हमें क्या करना था, कॉट इनवर्स को कन्वर्ट करना था कॉसेक में, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ी होगी, करेक्ट। तो आप इतना तो समझते ही हो कि भाई कैसे करा, ठीक है। बट अब हमने इसको कर लिया, अब ये कॉस इनवर्स ये उड़ गया। अब हम लोगों को आगे इस क्वेश्चन को लेके जाना स्मूथली, ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो बेस्ट हो जाएगा। हर पॉइंट को क्लियर कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे नहीं लपड़ झपड़ करके बता के चले गए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगा है, पंडित बद्री प्रसाद अरट बोले, ये चीज़ आपको याद रखना है, मेमोनिक कोट्स हैं, ये आपने बचपने में पढ़ रखा होगा क्लास 10 से, खैर वो बात की बात है, ये चीज़ आपको। अब इसका यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर दो, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन होता है तो अंडर रूट का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा, बाकी अगर इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बना, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तुम्हारा डिफिनीशन बना, क्या, डी वाई बाई डी एक्स का बना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखो भाई, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को इधर ले जाओ, ठीक है,
ये हो गया, ये नीचे आ जाएगा। बस ये आपका आंसर आ गया। तो यहां हमने ये क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करा है जो कि 2024 का बोर्ड का एग्जाम में आया था। ठीक है, तो आई थिंक तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपके लिए। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन थोड़ा सा लगाने की कोशिश करेंगे, दैट आल्सो कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। फिर हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि हम 8 से 10 क्वेश्चन आपको डेली वीकली बेसिस पे करा दें, ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े। y इज इक्वल टू tan x की पावर x, इसमें सब में फंडामेंटल लगा हुआ है बेटा। ठीक है, फंडामेंटल लगा हुआ है, तो हम सबसे पहले दोनों साइड में हम लॉग ले लेते हैं। लॉग y हो जाएगा लॉग tan x की पावर x। अभी हमने आपको बताया था जब पावर x हो तो ये पावर आगे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y dy बाई dx x, ठीक है, log tan x। ठीक है, ये हो गया। अब ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो आप इसको करिए। dy बाई dx 2024 में आया है ये क्वेश्चन, इस वजह से मैंने करा दिया। ठीक है, इसको कराया, log x का डिफरेंशिएशन 1/tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, फिर ये हो गया जॉइंटर। ठीक है, इसको ऐसे साथ में रख लो। फिर अब हम क्या करेंगे, log tan x और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब बस इसको कर लो। dy बाई dx, ये y इधर चला जाएगा, x sec स्क्वायर tan, ठीक है, और log tan x, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कुछ और करना है, चेक कर ले। हाँ, y की वैल्यू क्या रखी है बेटा, y की वैल्यू tan y रखी है। थोड़ा सा एक और स्टैंड कर लो, y की वैल्यू हमने क्या रखी है, tan x की पावर x sec स्क्वायर x अपॉन tan इनवर्स tan x। ये 2024 का क्वेश्चन आया था, इसको कर लीजिएगा। तो हमने इस सेशन में क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे, ट्रिकी थे, दैट्स वाई हमने 3 ही क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको करवाए हैं और कुछ हमने बेसिक फंडामेंटल कराए हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम इसको और एक्सटेंड करें। ठीक है, तो हमारी वीडियो एटलीस्ट 20 से 25 मिनट की आती है। कोशिश आप यही करिए कि थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि हम और इसको लेंथ बढ़ाएं। फंडामेंटल क्वेश्चंस भी हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।